हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतीय स्तुति पाठ में हम लोग भागवत के अंदर जो वर्णित स्तुतियां हैं उसका हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं, पाठ करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा प्रणय गीत का पाठ है। ये प्रणय गीत गोपियों के द्वारा गाया गया है। दशम स्कंध में 29वें अध्याय के 31वें श्लोक से लेकर और 41वें श्लोक तक ये प्रणय गीत जो है गाया गया है। हम लोग इसका पाठ करेंगे। इसका जो भूमिका है इस प्रकार से है कि जब भगवान ने शरद ऋतु में वंशीनाद किया तो जो वंशीनाद था वो गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाला, गोपियों को मन तो पहले से ही भगवान में लगा था। वंशी की ध्वनि सुन के वो उनकी दशा बड़ी विचित्र हो गई। जो जिस प्रकार का जैसा भी घर में अपने काम कर रही थी उसको छोड़कर तुरंत ही और भगवान के पास जाने के लिए आतुर हो गई। जब भगवान के पास पहुंचती हैं तो गोपियों को देखकर भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, आपका स्वागत है। आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं? ब्रज में सब प्रकार कुशल तो है, आप लोग रात्रि में यहां पर आई हैं, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि रात्रि में भयंकर जीव विचरण करते हैं, इसलिए आपको नहीं ठहरना चाहिए। यदि आप चंद्रमा की शोभा देखने आई हो तो देखो, देख लिया है, अब तुम अपने घर लौट जाओ। और यदि आप लोग मेरे प्रेम में होकर आई हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन आप लोगों को अपने पतियों की, अपने बंधु बांधवों की सेवा करनी चाहिए, यही आपका धर्म है। इस प्रकार जब भगवान की बातें गोपियों ने सुनी तो बड़ी खिन्न हो गईं और चिंता के अथाह सागर में निमग्न हो गईं। और इस प्रकार रोते रोते जब आंखें उनकी लाल हो गईं, आंसुओं से गला बंध गया, बींध गया, तो रुंध गया, तो उन्होंने धीरज धारण करके अपने आंसू पहुंचे और प्रणय कोप के कारण गदगद वाणी से भगवान से कहती हैं, हे कृष्ण, तुम तो घट घट व्यापी हो, सबके हृदय की बात जानते हो, ऐसे निष्ठुरता पूर्वक से भरे हुए वचन क्यों कह रहे हो? हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। तुम हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे भगवान नारायण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं उसी प्रकार तुम भी हमको स्वीकार कर लो। आप हमारा त्याग मत करो, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने जो कहा ठीक है, पति की सेवा करना तो स्त्रियों का धर्म है, लेकिन आप ही जो हैं हम लोगों के साक्षात पति हैं, इसीलिए आपकी सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। और ज्ञानी पुरुष भी इसीलिए आपसे प्रेम करते हैं। अभी तक तो हमारा चित्त घर के कामों में लगा था, हमारे हाथ भी लगे थे उसी में, लेकिन देखते देखते आपने हमारा चित्त जो है लूट लिया है। और अब हमारे जो पैर हैं आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने को तैयार नहीं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? और यदि जाएंगे भी वहां तो क्या करेंगे? तुम्हारी जो मंद मंद मधुर मुस्कान है, प्रेम भई चितवन, मधुर संगीत, उसने हमारे हृदय को में तुमसे मिलने की जो अग्नि है उसको धधका दिया है। इसलिए आप उसको अपनी रस धारा से बुझा दो। आप तो स्वयं वनवासियों के प्रिय हो, प्रेम करते हो, हमेशा उन्हीं के पास रहते हो। लक्ष्मी जी जो हैं आपके चरणों की सेवा का अवसर उनको भी कभी कभी मिलता है, और जिस दिन से आपके चरण कमलों को स्पर्श करने का उस अवसर हमें प्राप्त हुआ है उस दिन से हम कहीं ठहर नहीं पाती। जिस तरह भगवान नारायण देवलोक के रक्षक हैं, उसी तरह आप भी ब्रजवासियों के कष्ट दूर करने पर के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो, ये बात सब जानते हैं। हम लोग आपकी किंकरी हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रही हैं। आप जो है हमको स्वीकार करो और अपने कोमल कर कमल हमारे सिर पर रखकर हमको जीवन दान दो। इस प्रकार से गोपियां जो हैं प्रणय कोप से भरकर और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं गीत के रूप में। तो कह रहे हैं, गोप्य ऊचू मैवं विभोरति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्।
यत्पत्यपत्य सुहृदाम् अनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्तुएवमेतत् उपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैकिम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मछिन्द्या आशां भ्रतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवता प्रतं ग्रहेषु यन्निर्वशति उत्करावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजरच्छयाग्निम् नो चेद्वयं विरहजाग्नियुपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः शिरिर्यत्पदाम्बुजरजशक्मे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्या स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रियासस्तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्ना तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन त्यङ्घ्रिमूलम् प्राप्ता विसृज्य वसते त्वदुपासनाशा त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकामा तप्तात्मनाम पुरुषभूषण देहि दास्यम् वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवाम दास्य का स्त्र्यङ्गते कल्पदायतमूर्छितेन सम्मोहितार्यचरितान्न चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद् गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्य बिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निदेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तिस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणाम्। श्रीशुक उवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। हरये नमः।